भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 72वां अध्याय। स्वयंभुव स्वारोचिष उत्तम तामस रैवत चाक्षुष मनवंतरों के मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री नारद जी ने कहा, पुलस्त जी, आपने दिति से उत्पन्न उत्तम मरुदगणों का जो वर्णन किया उसके विषय में यह कहिए कि पहले वे मरुत किस मार्ग में अवस्थित थे। हे सत्तम, आप मुझे विशेष रूप से यह बतलाइए कि पूर्व मनवंतर के बीत जाने पर कौन मरुत वायु मार्ग में स्थित थे। पुलस्त जी बोले, नारद जी, स्वयंभुव मनवंतर से लेकर इस मनवंतर तक के पहले तक के मरुदगणों की उत्पत्ति आपसे कहता हूँ, उसे सुनिए। स्वयंभुव मनु के पुत्र का नाम प्रियव्रत था। तीनों लोकों में सत्कार प्राप्त श्रवण उन प्रियव्रत के पुत्र थे। देवर्षि वे राजा पुत्रहीन ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद उनकी सुदेवा नाम की पत्नी शोक से बेहुल होकर रोने लगी। उसने उस मृत शरीर को दाह संस्कार करने के लिए नहीं दिया। पति के गले से लिपटी हुई वह हा नाथ कहती हुई असहाय की भांति अत्यधिक विलाप करने लगी। उस समय आकाश से अशरीरिणी वाणी ने उससे कहा, राजपत्नी, तुम रो मत। यदि तुम्हारा सत्य पति सेवा व्रत श्रेष्ठ है तो यह अग्नि पति के साथ तुम्हारे हित के लिए हो। आकाश से हुई उस वाणी को सुनकर राजपुत्री सुदेवा ने कहा, आकाशचारिण, मैं इस सुतहीन राजा के लिए सोच रही हूँ, ना कि अपने दुर्भाग्य के लिए। उस आकाशवाणी ने फिर कहा, विशाल नयने, तुम रो मत। तुम्हारे गर्भ से तो राजा के 7 पुत्र होंगे। तुम शीघ्र चिता पर चढ़ जाओ। मैं सच कहता हूँ, इस पर तुम आज विश्वास करो। आकाशचारी के ऐसा कहने पर उस बाला ने श्रेष्ठ पति को चिता पर रखा और पति का ध्यान करती हुई जलती चिता में प्रवेश कर वह पतिव्रता अग्नि की शरण में चली गई। उसके बाद क्षण भर में शोभा से संपन्न वह राजा पत्नी के साथ उठा और सुनाभ की पुत्री अपनी राजरानी के साथ आकाश में जाकर स्वच्छंदता से भ्रमण करने लगा। नारद जी, आकाश में जाते हुए उस राजा की रानी रजस्वला हो गई। वह राजा दिव्य योग से आकाश में भार्या के साथ 5 दिनों तक रहा। उसके बाद छठे दिन आज ऋतु व्यर्थ ना हो जाए ऐसा सोचकर कामचारी राजा भार्या के साथ विहार करने लगा। उसके बाद आकाश से उसका शुक्र स्खलित हो गया। तपोधन शुक्र त्याग करने के पश्चात राजा पत्नी के साथ दिव्य गति से ब्रह्मलोक को चला गया। समाना, नलिनी, वपुष्मती, चित्रा, विशाला, हरिता एवं अलिनी, इन 7 ऋषि पत्नियों ने आकाश से गिरते हुए अभ्रक के समान वर्ण वाले शुक्र को इच्छा भर देखा। तपोधन उसे देखकर उसको अमृत समझती हुई उन सबों ने स्थायी युवावस्था प्राप्त करने की लालसा से उसे कमल में रख लिया। उसके बाद वे स्नान करके अपने अपने पतियों का पूजन कर उन पतियों की अनुमति से कमल में रखे राजा के उस शुक्र को अमृत मानती हुई पान कर गईं। राजा के शुक्र का पान करते ही तपस्वियों की वे पत्नियां ब्रह्म तेज से रहित हो गईं। उसके बाद उन तपस्वी लोगों ने अपनी उन दोषणी पत्नियों का त्याग कर दिया। मुने उन ऋषि की पत्नियों ने भयंकर रुदन करते हुए 7 पुत्रों को जन्म दिया। उनकी रुलाई सारे संसार में भर गई। उसके बाद भगवान लोक पितामह ब्रह्मा आ गए। बालकों के समीप जाकर उन्होंने कहा, हे महाबलवानों, रो मत। तुम्हारा नाम मरुत होगा। तुम आकाश में विचरण करने वाले होगे। इतना कहकर लोक पितामह देवेश ब्रह्मा ने उन मरुतों को लेकर आकाश में चले गए और उन्हें आदेश दे दिया आकाश में रहने का। वे ही स्वयंभुव मनु के समय में आद्य मरुत हुए। नारद जी, अब मैं स्वारोचिष मनवंतर के मरुतों का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। स्वारोचिष के पुत्र श्रीमान क्रतुध्वज थे। मुने उनके अग्नि के समान 7 पुत्र थे। वे सभी नरेश्वर तपस्या करने के लिए महामेरु पर्वत पर चले गए। वे इंद्रपद को प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा की आराधना करने लगे। उसके बाद बुद्धिमान इंद्र भयभीत हो गए। नारद जी, वक्ता के अभिप्राय को स्पष्टतः समझने वाले इंद्र ने अप्सराओं में प्रधान पूतना से कहा, पूतने, तुम महान विशाल मेरु पर्वत पर जाओ। वहाँ क्रतुध्वज के पुत्र महान तप कर रहे हैं। सुंदरी, उनके तप में जिस प्रकार विघ्न हो तथा हे सुंदरी, उन्हें सिद्धि की प्राप्ति जैसे ना हो सके ऐसा उपाय करो।
इंद्र के कहने पर रूपवती पूतना शीघ्र वहां गई जहां वे तपस्या कर रहे थे। आश्रम के पास ही मंद जल प्रवाह वाली नदी थी। सभी सगे भाई उस नदी में स्नान करने के लिए आए। वह सुंदरी भी स्नान करने के लिए उस महानदी में उतरी। मुने उन राजपुत्रों ने स्नान करती हुई उस पूतना को देखा और वे क्षुभित हो गए। परिणामतः उनका शुक्रपात हो गया। मछलियों में प्रधान महाशंख की प्रिया शंखिनी ने उसे पी लिया। तब के भ्रष्ट हो जाने पर वे भी अपने पिता के राज्य में चले गए। उस अप्सरा ने भी इंद्र के पास जाकर उनके सत्य तथ्य को बतला दिया। उसके बाद बहुत समय के पश्चात किसी धीवर ने महाजाल द्वारा उस शंख रूपणी मानिनी बड़ी मछली को पकड़ लिया। मछली से जीवन का निर्वाह करने वाले धीवर ने भूमि पर पड़ी हुई उस महाशंखी को देखकर क्रतुध्वज के पुत्रों से निवेदित किया। योग को धारण करने वाले वे महात्मा योगी उसके निकट गए। उन सभी ने उसको अपने घर लाकर नगर के तालाब में छोड़ दिया। उस शंखिनी ने क्रमशः 7 पुत्रों को जन्म दिया। पुत्रों का जन्म होते ही वह शंखिनी संसार से विदा हो गई। अब बिना माता पिता के वे बालक जल में विचरण करने लगे। दूध के लिए वे बिलखने लगे। उस समय वहाँ पितामह आ गए। उन्होंने मत रो ऐसा कहकर कहा, इसलिए उनका नाम मरुत हुआ। तुम लोग वायु के कंधे पर विचरण करने वाले देवता होगे। यह कहने के बाद वे उन सभी देवताओं को ले जाकर उन्हें वायु मार्ग में नियुक्त कर ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार स्वारोचिष मनु के समय में मरुत हुए। तपोधन उत्तम मनवंतर में जो मरुत थे, अब उनके विषय में सुनिए। उत्तम के वंश में शरीर से सूर्य के सदृश पपुष्मान नाम के प्रसिद्ध निषधों के एक राजा थे। उनका उत्तम गुणों वाला ज्योतिष्मान नाम का एक धार्मिक पुत्र था। वह पुत्र की कामना से मंदाकिनी नदी के किनारे तपस्या करने लगा। देवताओं के आचार्य बृहस्पति की सुंदरी पुत्री उसकी कल्याणकारिणी पत्नी बनी। वह उस तपस्वी की सेविका बनी। वह स्वयं फल पुष्प जल समिधा एवं कुश लाती थी। कमल दल के समान नैनों वाली वह अच्छी तरह अतिथियों का सत्कार करती थी। पति की सेवा करते हुए उसका शरीर दुबला हो गया तथा नाड़ियां दिखाई देने लगी। सप्तऋषियों ने उस तेजस्विनी सर्वांग सुंदरी को वन में देखा। तब से दुर्बल उस सर्वांग सुंदरी को देखकर उन लोगों ने उसकी तथा उसके पति की तपस्या का कारण पूछा। उसने कहा, हम दोनों पुत्र के लिए तप कर रहे हैं। ब्राह्मण 7 महर्षियों ने उसे वर दिया, तुम जाओ। महर्षियों की कृपा से तुम दोनों को निसंदेह 7 गुणवान पुत्र होंगे। इस प्रकार कहकर वे सभी महर्षि चले गए। वे राजर्षि भी अपनी पत्नी के सहित नगर में गए। उसके बाद बहुत समय बीत जाने पर राजा की उस प्रिय रानी ने उन नृपति श्रेष्ठ से गर्भ धारण किया। भार्या के गर्भिणी होने पर वे राजा संसार से चल बसे। उस पतिव्रता ने अपने पति के साथ चिता पर आरूढ़ होने की इच्छा की। मंत्रियों ने उसे रोका परंतु वह रुकी नहीं। पति को चिता पर रखकर वह भी उस पर चढ़ गई। मुने उसके बाद अग्नि के बीच से जल में एक मांसपेशी गिरी। अत्यंत शीतल जल से संसिक्त होने पर वह मांसपेशी 7 टुकड़ों में अलग अलग हो गई। वे ही टुकड़े उत्तम मनु के काल में मरुत हुए। हे गीत नृत्य कलिप्रिय नारद जी, पहले तामस मनवंतर में जो मरुत हुए, अब मैं उनका वर्णन करूंगा। तामस मनु के पुत्र ऋतध्वज नाम से विख्यात थे। उन्होंने पुत्र की अभिलाषा से अग्नि में अपने शरीर के मांस और रक्त का हवन किया। हम लोगों ने सुना है कि पुत्र के अभिलाषी उन राजा ने अस्थि, रोम, केश, स्नायु, मज्जा, यकृत और घने शुक्र की अग्नि में आहुति दी। उसके बाद 7 अग्नियों में शुक्रपात होने पर मत फेंको इस प्रकार का शब्द होने लगा। वे राजा भी मर गए। मुने उसके बाद उस अग्नि से 7 तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुए और वे रोने लगे। उनके रोने की ध्वनि सुनकर भगवान कमलयोनि ब्रह्मा ने आकर मना किया और उन पुत्रों को मरुत नाम का देवता बना दिया। ब्राह्मण वे ही तामस मनवंतर में मरुदगण नामक देवता हुए। हे तपोधन, रैवत मनवंतर में जो मरुदगण हुए उनका विवरण आगे सुनिए। रैवत के वंश में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले संयमी रिपुजित नाम से विख्यात एक राजा थे। उनको पुत्र नहीं था। उन्होंने तप द्वारा तेजोनिधि सूर्य की आराधना कर सुरति नाम की कन्या प्राप्त की और उसे लेकर वे घर चले गए। ब्राह्मण उस कन्या के पितृगृह में रहते हुए पिता का देहावसान हो गया। वह भी शोक से आकुल हुई अपने शरीर का परित्याग करने के लिए तैयार हुई। उसके बाद 7 मानस ऋषियों ने उसे मना किया किंतु वे तभी सभी तपोधन उसमें आसक्त चित्त हो गए थे। किंतु वह कन्या उस दुख को सहन न कर सकने के कारण
आग जलाकर उसमें प्रवेश कर गई। उसमें आसक्त तथा प्रभावित ऋषियों ने उसे देखा। उसे मरा हुआ देखकर वे ऋषि दुख की बात है कहते हुए चले गए। उसके बाद उस अग्नि से 7 पुत्र हुए। माता के अभाव में वे रोने लगे। लोकनाथ पितामह ब्रह्मा ने उन्हें रोने से रोककर मरुदगण पद दे दिया। तपोधन बेही रैवत मनवंतर में मरुदगण हुए। अब मैं चाक्षुष मनु के काल के मरुदगणों का वर्णन करूंगा, उसे सुनिए। मंकी नाम से विख्यात सत्यवादी और पवित्र एक तपस्वी थे। उन्होंने सप्त सारस्वती तीर्थ में महान तप किया था। देवताओं ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वपु नाम की अप्सरा को भेजा। उस भामिनी ने नदी के किनारे आकर मुनि को क्षोभित कर दिया। उसके बाद उनका शुक्र च्युत होकर सप्त सारस्वत के जल में गिर गया। मुनि मंकड़क ने उस मूढ़ा बपु को भी शाप दे दिया, हे मूढ़े चली जाओ, तुम इस पाप का दारुण फल प्राप्त करोगी। यज्ञ संसद में तुमको अश्व विध्वस्त करेगा। श्रीमान ऋषि इस प्रकार शाप देकर अपने आश्रम में चले गए। उसके बाद सप्त सरस्वतियों से 7 मरुत उत्पन्न हुए। महर्षि पूर्व काल में आकाशव्यापी मरुदगण जिस प्रकार उत्पन्न हुए थे उसे मैंने आपसे कहा। इसका वर्णन सुनने से पाप का नाश तथा धर्म का महान अभ्युदय होता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 72वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।